ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा मुरारी कृत्वान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। मेरे जो रुचि के विषय रहे हैं वो पहले से ही आध्यात्म मेरा रुचि का विषय रहा है। इसके साथ साथ शोध कार्य करना भी मेरा रुचि का विषय है। तो वर्तमान में मैं अभी भी केमिस्ट्री में अपना जो मेरा शोध कार्य का क्षेत्र रहा है एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स, उस पर मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ। वर्तमान में एक परियोजना में कार्य कर रहा हूँ और इससे संबंधित वर्तमान तक बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, लगभग 75 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश किए हुए हैं और लगभग 8 से 10 जो है वो इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूएसए की हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़, ब्राज़ील की हैं, वियतनाम की हैं, चाइना की हैं, फ्रांस की हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले कुछ सीनियर साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उनके साथ में पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। तो एक तरह से कोलैबोरेशन में हम काम करते हैं, जिनमें ज़्यादातर तो अभी तक हम पब्लिकेशंस में ही काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे खुद के भी 2-3 जो हैं वो रिसर्च जर्नल्स हैं जो पिछले 10-12 साल से चल रहे हैं, 2013 से चल रहे हैं, जो मेरे ही शोध कार्य से संबंधित हैं। मतलब मेरा जो शोध का विषय है एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स या नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो उससे संबंधित मेरे 3 जर्नल्स हैं, रिसर्च जर्नल, जो बाई मंथली हैं, हर 2 महीने में पब्लिश्ड होते हैं। तो ये मेरा अपने रुचि के, इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैं काम करता हूँ। इसके अलावा अध्यात्म मेरा जो है वो पहले से रुचि का विषय रहा है। जब मैं पढ़ रहा था विद्यार्थी जीवन से ही जो है, और तभी मैं शांति कुंज हरिद्वार से भी जुड़ा, गायत्री परिवार से। 1995 में मेरा वहाँ पर जनेऊ हुआ बसंत पंचमी को, तो तभी से मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ। ज्योतिष और वास्तु में पिछले 6-7 सालों से इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे कुछ रुचि के विषय हैं। अब मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा मैं अपनी मानता हूँ, वो जब मेरा जनेऊ संस्कार हुआ गायत्री परिवार में, तब से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है 95 से। तो उस समय के बाद में कुछ जो कार्य हैं, जो एक तरह से मैं अगर शोध कार्य के दृष्टि से उसको देखूं, तो वो एक तरह का एक्सपेरिमेंटल पार्ट हम उसको कहते हैं शोध के विषय में। कि हमने, एक तो ये होता है जब आपका जनेऊ संस्कार होता है तो दीक्षा लेते, एक कार्यशाला हमारी होती है, तो उस 9 दिवसीय कार्यशाला में हमको 27,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान 9 दिनों में किया जाता है। इसके अलावा बाकी समय में वहाँ पर जो है वो मिशन के कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती है और भी आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी जाती हैं। तो ये पहला अनुष्ठान मैंने तब शांति कुंज में 96 में किया था। उसके बाद चूंकि मैं उस समय बीएससी में पढ़ता था, और उसके बाद फिर 97 में भी मैं इसी नवरात्र के समय में वहाँ पर जाकर के मैंने दूसरी बार अनुष्ठान किया, यही 9 दिवसीय अनुष्ठान वहाँ पर भी किया। तो 2 बार ये अनुष्ठान मैंने शांति कुंज में रह करके किए। तो इन सब ये 2 अनुष्ठान करने के बाद से थोड़ा सा क्या हुआ कि आध्यात्म के बारे में और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई, थोड़ी रुचि और अच्छी हो गई। इसके साथ साथ में फिर चूंकि मैं एमएससी कर रहा था जब 98 और 99 में, तो फिर घर में रह करके ही मैंने जो है अप्रैल, इसी महीने में मार्च अप्रैल के जो हमारी नवरात्रि होती है, इसी नवरात्रि में मेरे द्वारा वही 9 दिवसीय अनुष्ठान किया गया। लेकिन उसमें मैंने एक और चीज़ को जोड़ दिया, जो हम गुरुजी के साहित्य में पढ़ते थे कई बार, और उसके लाभों के बारे में भी पढ़ते थे। तो उसमें हमने एक चीज़ को और जोड़ा, वो मौन साधना को भी जोड़ दिया। तो मैंने 9 दिन तक गायत्री मंत्र की साधना की, 27,000 गायत्री मंत्र के जप के साथ में, और 9 दिन तक जो है वो मौन साधना भी की। मतलब 9 दिन तक मैं अकेले एक कमरे में रहा, जैसे अभी पिछली बार चला था वो क्वारंटीन होकर के रहना जिसको हम कहते हैं। तो उस प्रकार से 9 दिवसीय
9 दिन तक मैं अकेले रह करके मैंने अनुष्ठान किया। चूँकि मैं उस समय विद्यार्थी जीवन में था तो बाकी समय में मैं उसमें पढ़ाई भी अपनी कर लेता था। तो वो 98 में भी मैंने किया और 99 में भी किया। तो 2 बार ये मैंने तब किया था। तो कुल मिलाकर के अभी तक जब इन अनुष्ठानों की बात करते हैं तो मेरे द्वारा 4 बार ये इस प्रकार के अनुष्ठान किए गए हैं। बाकी इसके अलावा अन्य अनुष्ठान हम शांति कुंज में जाकर के तब से लगातार करते ही आ रहे हैं और घर में भी ऐसे और छोटे अनुष्ठान होते रहते हैं। तो ये अनुष्ठान हमने किए। अब चूंकि ये होता है कि उस समय क्या था अभी और उस समय की परिस्थिति में क्या अंतर है और क्यों मैं इसको शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं उसमें भी बात करता हूँ कि तब ये था कि जैसे गुरुजी का आशीर्वाद होता है अपने हर बच्चे के ऊपर में, अपने शिष्य के ऊपर में। तो इन अनुष्ठानों से क्या होता है कि आपको आध्यात्मिक रूप से जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं वो जानते हैं इस बात को, जब आप इस तरह के कोई प्रयोग करते हैं या मंत्र साधना करते हैं तो आपके शरीर की थोड़ी सी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है कि वो कुछ चीजें ऐसी होने लग जाती हैं जो सामान्य व्यक्ति उस चीज का अनुभव नहीं करता है। वो ऐसा आध्यात्मिक ऊर्जा जिसकी बढ़ जाती है वो इस तरह का अनुभव करने लग जाते हैं। और इसके साथ में यह होता है कि जो आपके गुरु हैं, जिसको आपने अपना इष्ट माना है, जिसको आप गुरु मानते हैं, तो वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको देते हैं, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं। तो वो विभिन्न माध्यमों से आपका मार्गदर्शन, गुरु का काम क्या है, मार्गदर्शन करने का है। तो गुरु आपका हर संभव आपका मार्गदर्शन करते हैं। आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता आपको होती है कि आप उनके मार्गदर्शन को समझें। उनके द्वारा दिए गए जो संकेत होते हैं मार्गदर्शन के रूप में, उनको समझने की आवश्यकता होती है। उनको समझ करके आप उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे तो फिर वो आपके लिए लाभदायक होता है। तो मैंने ये अनुभव किया कि जब ये मेरे अनुष्ठान पूरे हो गए थे तो, और उसी बीच से मतलब मैं जब बीएससी में था उसके समय से ही मैं कुछ ऐसी चीजें अनुभव करने लगा था कि जो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कई बार आपको कुछ अनावश्यक परेशानियों से बचाने का प्रयास करती हैं, आपको सही दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। अब आवश्यकता होती है कि आपको उनको समझना होता है और उसी दिशा में चलना होता है। तो फिर वो आगे आपका जीवन जो है वो अच्छा हो जाता है। सामान्य जीवन, आप अच्छा जीवन बिना परेशानी वाला ऐसा आप जीने लगते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट एक तरह से हम अपने विज्ञान की भाषा में कहें या शोध की भाषा में कहें तो उसको हम ये उसका एक तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये उसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट है जो हमने किया। अब इसके जो निष्कर्ष या इसका जो प्रेक्षण यदि हम देखते हैं तो प्रेक्षण क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर वो अनुभूति हमें होने लग गई कि कई चीज़ों के बारे में, कई घटनाओं का आभास पहले से होने लग गया। हम जब कोई काम करने जाते हैं तो उस काम को, वो काम हमारा होगा नहीं होगा, सफलता उसकी कितनी है रहेगी, क्या रहेगा, वो उस सब की थोड़ी सी आपको किसी न किसी रूप में आपको जानकारी उसके पहले से होने लग जाती है। वो तब से अभी तक जो है वो चले आ रही है। आज भी मैं कहूँ तो रोज के दिन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ होती हैं कि जिनका मैं शुरू करने से पहले मुझे उस चीज़ का अंदाज हो जाता है कि ये मेरा काम आज होगा या नहीं होगा। माना किसी से मिलने भी यदि जाना है तो वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आजकल तो आप फ़ोन से आप पता कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा मन में विचार लाते हैं कि मुझे फलाने व्यक्ति के पास जाना है और उनको बात करने के लिए, पूछने के लिए आप फ़ोन भी करते हैं, उठा करके फ़ोन करने का प्रयास करते हैं कि उनसे संपर्क कर लेते हैं, तो उससे पहले अंदाज आ जाता है कि वो शायद आज नहीं मिलेंगे या कहीं कार्यवश बाहर गए होंगे। तो सामान्य रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें इस प्रकार की ऊर्जा से अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सभी प्रकार की घटनाएं, माना किसी का स्वास्थ्य यदि खराब होने वाला है उसकी कुछ सूचना ऐसी, या किसी के परीक्षा परिणामों से संबंधित सूचना है, शादी विवाह से संबंधित सूचना है, कोई आप बड़ा सामान, कोई गाड़ी वाहन ऐसा प्रॉपर्टी वगैरह आप ले रहे हैं तो उससे संबंधित सूचना कि ये ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा जो परिचित लोग हैं उनके संबंध में भी इस प्रकार की घटनाएं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इतने वर्षों में, क्योंकि 30 वर्षों का ऐसा लंबा अनुभव है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो परिचित हैं, वो जानते हैं इस बात को कि कई तरह की ऐसी घटनाएं। तो मैं इन सब चीज़ों को इसलिए, अच्छा इसके अलावा अभी इंटरेस्टिंग ये भी रहा कि कुछ समय पूर्व जो है वो पॉलिटिकल भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई
तो मैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाह रहा, लेकिन पॉलिटिकल रूप से भी ऐसी घटनाएं कि जिसके बारे में आप मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाएगा सुन करके आदमी कि इस तरह की घटनाएं भी जो है वो हमने कुछ पूर्व में ही जो है 5-6 महीने पहले ही ऐसी घटनाओं का जिक्र आ गया, कर दिया, किसी को बता दिया कि भैया ऐसा होने वाला है, जबकि ऐसी कोई स्थिति थी नहीं होने वाली, फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं खुद भी कभी कभी बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पिछले 30 वर्षों में इतनी गायत्री साधना के जो है वो एक तरह से बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव जैसे होते हैं, और बहुत लंबे समय तक तो मैं भी इन प्रभावों को समझ नहीं पाया। मतलब जब आप अपनी अनुष्ठान करने से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के बाद उस आध्यात्मिक ऊर्जा का आपको कैसे सदुपयोग करना है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि ये तब हमको समझ में नहीं आई, या तब हमको नहीं आई क्योंकि गुरुजी का जो परम पूज्य गुरुदेव हैं उनका आशीर्वाद तो सूक्ष्म रूप में मिलता है, तो उनको समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उनको समझना बहुत आवश्यक है। जो उस चीज़ को समझ लेता है तो फिर उसका काम हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये भी था कि जैसे शांति कुंज से जुड़े, तो शांति कुंज से जुड़ने के बाद वहाँ पर ऐसा कोई, जैसे अब वर्तमान में चल रहा है, ऐसा कोई फ्रेंड सर्किल हमारा नहीं बना, क्योंकि तब ऐसा कम्युनिकेशन का भी कोई साधन नहीं था कि अगर हम किसी से इस बात की चर्चा भी करते कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ में, तो ये इसका क्या मतलब है, इसका कोई साधना से कोई मतलब है इसका, या गुरुजी से कोई इसका मतलब है, तो ऐसी चर्चा करने का भी हमको कभी किसी से मौका नहीं मिला। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि वो जितनी भी चीज़ें हमें मिलती थी गुरुजी के संकेत के माध्यम से, तो उसका हमने कभी सदुपयोग नहीं किया। और ये सदुपयोग नहीं किया, अब वो समझ में कैसे आया कि जितनी चीज़ें संकेत के रूप में हमको मार्गदर्शन के रूप में करने के लिए कही वो हम नहीं कर पाए, या जिसको मना किया कि इसको नहीं करना है वो हमने कर लिया, तो उसका देर सवेर क्या हुआ कि उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। तो इस आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ, जरूर जो है वो परम पूज्य गुरुदेव जो है वो उन्होंने ये संकेत के रूप में हमें इस चीज़ से चेतावनी स्वरूप ये कहा, या चेतावनी स्वरूप इस काम को से रोकने के लिए कहा जिसमें हमको नुकसान होने वाला था, या जिसमें हमको फायदा था उस काम में जाने के लिए हमको कहा, तो हम उनके संकेत को नहीं समझ पाए। तो इसलिए ये चीज़ें हुई, और ये लंबे समय तक रहा, लंबे समय तक ये अभी भी चलता है, ये सब चीज़ें ये अभी भी होती रहती हैं। तो ये मैं तो उन्हीं का जो है अपने ऊपर में विशेष कृपा अपनी मानता हूँ। और क्योंकि ये जो साधना मैंने द्वारा की गई है, या अभी भी वर्तमान में मैं जो गायत्री साधना करता हूँ, तो वो कभी भी गायत्री साधना किसी उद्देश्य को लेकर के नहीं की गई। जैसे होता है ना कि आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप कोई साधना करते हैं और वही फल आपको प्राप्त करते हैं। तो ये गायत्री साधना जो है वो निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ उसके पीछे नहीं है, केवल हमारा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की वजह से करते हैं। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने कुछ अनुभव जो इतने सालों में, हालांकि बहुत सारे अनुभव हैं, इतने छोटे से वीडियो में नहीं बना सकते, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाएंगे तो कोई आदमी, कोई जना इसको देखता भी नहीं है वास्तव में। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, लेकिन मेरा बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि जो व्यक्ति इस साधना से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र से जुड़े या किसी दूसरी भी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आध्यात्म में जुड़ने के बाद में होती हैं, तो वो इन प्रकार की संकेतों को, ऐसी घटनाओं को कोड या डिकोड जैसे हम कहते हैं, उसको कोड करना सीखें कि ये वास्तव में कैसे है। तो तब आपको उसका अच्छा लाभ आपको मिलेगा, तब आप उसका मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा जो आप बढ़ा लेते हैं अपनी आध्यात्म के क्षेत्र में जाकर के, उसका सदुपयोग करना भी आना चाहिए। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं इसको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मैं उसका उतना सदुपयोग नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। जैसी घटनाएं होती हैं या जैसे संकेत मुझे पूज्य गुरुदेव देते हैं या देते रहे, आज तक अभी भी देते रहते हैं, तो उनका मैं पूर्व तक तो ऐसी जो संकेत थे उनका मैं सदुपयोग नहीं कर पाया। तो जो भी आध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं या जो अगर गायत्री परिवार में आएंगे, तो उसको स्वयं ही जो है गुरु जी के द्वारा ऐसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ संकेत उनको मिलेंगे। तो उन संकेतों का अपने जीवन में, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने परिजनों को सुखी बनाने के लिए उसका आप सदुपयोग करना भी अवश्य सीखें। तब आपकी ये जीवन साधना या आपकी मंत्र साधना, तब वो अवश्य आपके जीवन में सफल होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।